लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सीएसआईआर, नेट, गेट, इन सब की प्रिपरेशन करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के में सभी ब्रांचेस के लिए प्रिपरेशन करवाऊंगी। इसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं और इन वीडियोज में मैं आपके क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, क्योंकि टॉपिक आप सब रीड कर चुके हो या रीड कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगी जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था 13 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स में से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिससे आप इन वीडियो की हेल्प से अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी थे करने के लिए। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन कवर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारे पास y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। इसे हमें सॉल्व करना है। y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था वो सिंगल डेरिवेटिव के लिए था। आज का क्वेश्चन हमारा डबल डेरिवेटिव के लिए है। y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। y डबल डैश यानी y का डबल डेरिवेटिव। y के सिंगल डेरिवेटिव को हम किस तरह से लिखते हैं? dy बाई डी एक्स से। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस वाई। अब देखो, अगर ये y पर ही डिपेंड करता है तब तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। अगर ये y पर डिपेंड ना करे, अगर आई रिपीट, अगर ये y पर ही डिपेंड करता है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये y पर डिपेंड ना करे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस 0.2x, y ट्रिपल डैश डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस 0.2x। अब यहाँ पर देखो, ये वैल्यू y पर डिपेंड नहीं करती, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर नहीं जाएंगे, यानी डी क्यूब की साइड में लेकर नहीं, थर्ड डेरिवेटिव की साइड में लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास y पर ही डिपेंड करता है और y का ही डेरिवेटिव है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। इन शॉर्ट, आपको ये भी पता होगा d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D से लिखा जाता है, तो हम इससे क्या लिखेंगे? कैपिटल D। अगर d अपॉन डी एक्स कैपिटल D है तो साथ में y लगाने पर y आ जाएगा। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो ये कैपिटल डी स्क्र, थर्ड डेरिवेटिव करें तो ये कैपिटल डी क्यूब, तो यहाँ पर डी स्क्र और ये y प्लस में y इज इक्वल टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं डी स्क्र प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी अगर हमारे पास वैल्यू d में है तो उसे सोल्व करने के लिए हम m में कन्वर्ट कर लेते हैं। m स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में y शो नहीं करेंगे, तो d की जगह हमने क्या कर लिया? m लिख लिया, तो m स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करें तो m स्क्र इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। अब इस m की वैल्यू पे इस y का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। किस तरह से? अगर हमारे पास m की वैल्यू रियल नंबर की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 1 2 है, तो हमारे पास जो y का सॉल्यूशन होता है इसे CF भी लिखा जाता है। तो जो y का सॉल्यूशन है वो इक्वल किसके होगा? C1 ई रेस्ट पावर 1x प्लस C2 ई रेस्ट पावर 2x। अगर मान लो हमने -1 लिया तो यहाँ पर -x आ जाएगा। अगर m की वैल्यू हमारे पास सिमिलर आ जाए, मान लिया हमने 2 और 2 आ रही है, तो y का जो सॉल्यूशन होता है वो लिखा जाता है C1 प्लस C2x ई रेस्ट टू पावर 2x। अगर मान लो m की 3 वैल्यू आ रही है और तीनों की तीनों वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है C1, 3 वैल्यू है ना, तो 3 कांस्टेंट एक साथ C2x C3x स्क्वायर, वैल्यू कौन सी सेम है? 2 है, तो ई रेस्ट टू पावर 2x। ओके, अब अगर m की वैल्यू हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, a प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अगर m इज इक्वल टू a प्लस माइनस आइटा b, मैं ये सारे रूल आपको बता रही हूँ, a प्लस माइनस आइटा b की फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो y का सॉल्यूशन होता है वो लिखा जाता है ई रेस्ट पावर रियल पार्ट। इसमें रियल पार्ट क्या है हमारे पास? a
और इमेजनरी पार्ट क्या b, तो e रेस्ट टू पावर रियल ऑफ x c1 cos इमेजनरी ऑफ x, इमेजनरी पार्ट साथ में x प्लस c2 sin bx। ओके, ये सारे सॉल्यूशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन से y कैलकुलेट करने की। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस आइटा, रियल पार्ट इसमें जीरो है तो जीरो प्लस माइनस आइटा। तो यहां से अगर हम y कैलकुलेट करें, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो प्लस माइनस आइटा, तो y हमारे पास किसके इक्वल होगा, e रेस्ट टू पावर रियल पार्ट जीरो x c1 cos इमेजनरी पार्ट आइटा b की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है ना, तो c1 cos bx, b की जगह 1 प्लस c2 sin bx, e रेस्ट टू पावर जीरो आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x। ये गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल की टर्म को यहाँ से हटाना है, देन वो सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन किसमें है हमारे पास, विदाउट डेरिवेटिव, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारा सॉल्यूशन है। तो y इक्वल टू c1x प्लस c2 sin x। ओके, अभी मैंने आपको x की फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे क्योंकि सिंपल सा है, हमें इंटीग्रेशन करते जाना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ या m की वैल्यू किसी भी वैल्यू में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।